ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने भगवत गीता में जहां तक कवर किया था उसके आगे हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ लोग पहली बार जुड़े हों जिनको हम लोगों ने अब तक क्या किया है उसका कुछ पता ना हो, तो मैं शॉर्ट में चैप्टर नंबर 2 में क्या हुआ है वो मैं आपको आगे जाने से पहले बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 में भगवान कृष्ण अर्जुन को अलग अलग एंगल से क्यों उसको लड़ना चाहिए और शोक क्यों नहीं करना चाहिए ये वो अलग अलग लेवल से बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो उन्होंने बताया उसमें उन्होंने कहा कि
आत, आत्म तत्व के दृष्टि से देखें तो भी उसे लड़ना चाहिए, क्योंकि आत्म तत्व की दृष्टि से किसी की मृत्यु होती नहीं है। तो इसीलिए भीष्म, द्रोण और बाकी के सब लोग, ये केवल एक शरीर हैं और शरीर का कभी ना कभी अंत होना ही है। तो इसीलिए तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तो तुमको ये युद्ध करना ही चाहिए। फिर उन्होंने यदि बोला कि तुमको आत्म तत्व से ये यदि बात समझ में नहीं आती और शरीर तत्व से तुमको बात करनी है, तो शरीर तो वैसे भी जो आया है वो एक ना एक दिन जाएगा। तो अभी नहीं तो कभी ना कभी तो भीष्म, द्रोण और बाकी सब लोग भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो तुम अपना कर्तव्य करो। और तीसरा एंगल से जो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि तुम्हारा स्वधर्म, अर्जुन एक क्षत्रिय था और एक क्षत्रिय का धर्म कि धर्म युद्ध सत्य के लिए उसको युद्ध करना चाहिए। और ऐसा युद्ध बहुत कम लोगों की जिंदगी में, ऐसा अवसर बहुत कम लोगों की जिंदगी में आता है कि वो धर्म के लिए एक सही कारण के लिए युद्ध कर पाए। और अब यदि अर्जुन को ऐसा यदि कोई कारण मिल रहा है तो उसके लिए उसको लड़ना ही चाहिए। और ये तीन कारण दे करके उन्होंने बोला कि तुमको ये युद्ध करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सिर्फ यहीं पे नहीं उसको स्थगित किया, युद्ध किस भाव से करना चाहिए इसके बारे में भी जब उन्होंने बताना शुरू किया, तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा कर्म योग के बारे में बताना शुरू किया कि हम कोई भी जब कार्य कर रहे हैं तो कार्य करने से ज्यादा हम किस मानसिकता से वो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कर्म योग से यदि वो काम करता है तो ये जो युद्ध है, इस युद्ध से भी वो अपनी मन का शुद्धिकरण कर सकता है। और फिर उन्होंने लास्ट टाइम कर्म योग को उन्होंने बुद्धि योग बोला था, क्योंकि बुद्धि योग इसीलिए बोला क्योंकि अर्जुन के समय में कर्म योग ये यदि वो टर्म यूज करते तो कई बार उस समय पर ये कर्म कांड से रिलेटेड शब्द माना जा सकता था। इसीलिए वेद व्यास जी ने भगवत गीता में पहली बार बुद्धि योग इस शब्द का प्रयोग किया है। और इस शब्द का अर्थ है कि जो योग बुद्धि के द्वारा किया जाता है उसको बुद्धि योग बोलते हैं। मतलब किस एटीट्यूड के साथ किया जाता है, अ, उस एटीट्यूड को बुद्धि योग बोलते हैं। और लास्ट टाइम हमने ये भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण एक बहुत अच्छे टीचर भी थे। और जब कोई चीज नई इंट्रोड्यूस हम करते हैं तो हम हर बार पूछते हैं कि इस चीज में ऐसा क्या है जो पहले कभी कोई चीज में नहीं था। तो इसीलिए वो ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम ये कर्म योग करोगे तो इसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं उसमें हमको एक क्रम फॉलो करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम मान लीजिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम देने के लिए पहले आपको एग्जाम का फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आपको एग्जाम के सेंटर पे जाना पड़ेगा, फिर एग्जाम पेपर लिखना पड़ेगा और फिर उसको सबमिट करना पड़ेगा। इन चीजों में यदि कोई भी एक स्टेप बराबर से फॉलो नहीं होता तो फिर ये एक्टिविटी पूरी नहीं होती। इसको बोलते हैं अभिक्रम। कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी में, वर्ल्डली एक्टिविटी में अभिक्रम बोलते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि इस कर्म योग की एक्टिविटी में अभिक्रम नाश नहीं होता। तुम किसी भी तरीके से अगर ईश्वर की याद में रहो, चाहे वो पहले रहो, चाहे वो बाद में रहो, चाहे वो बीच में रहो, इसके लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये इसकी फर्स्ट स्पेशलिटी बताई। और दूसरी स्पेशलिटी ये बताई कि इसमें इसमें प्रत्यवायो दोष भी नहीं रहता। प्रत्यवायो मतलब जो हमने कुछ कार्य किया है और वो यदि कार्य ठीक नहीं हुआ, हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि मान लीजिए आप कोई एक यज्ञ कर रहे हैं या गणपति जी की पूजा कर रहे हैं,
तो कोई एक पूजा करने का एक फॉर्मेट रहता है। आपको पहले स्नान करना ईश्वर का स्नान कराना पड़ता है, फिर चंदन लगाना पड़ता है, फिर नैवेद्य भोग चढ़ाना पड़ता है। तो अगर ये सब चीजें सही तरीके से नहीं की जाएं तो एक तो वो यज्ञ जो करते हैं वो अनसक्सेसफुल रहता है, और कई बार उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो ये जो दो चीज हैं, प्रत्यवायो दोष प्रत्यवायो दोष और अभिक्रमनाश, ये कर्म योग में नहीं होते। और थोड़ा सा भी अगर हम कर्म योग से कोई कार्य करते हैं तो ये हमको कई बंधनों से मुक्ति देने में सफल होता है। इसके बाद इन्होंने दो और श्लोकों में ये बताया कि जिन लोगों को कर्म योग जो लोग फॉलो करते हैं उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका मतलब एक फोकस्ड इंटेलिजेंस रहता है, एक फोकस्ड काम करते हैं। और जो लोग हरदम रिजल्ट के पीछे ही भागते रहते हैं उनकी बुद्धि बहुशाखा, बहुशाखा मतलब बहुत सारी शाखाओं में, बहुत सारे छोटे छोटे एंगल्स में इनकी बुद्धि जाते रहती है। और फिर लास्ट में के दो श्लोकों में जो हम लोगों ने ये बताया था कि जो लोग अर्जुन ऐसा एक व्यक्ति है जिसको हर एक चीज के लिए एक एग्जाम्पल लगता है, सिर्फ बताने पर उसको सीधे से चीज समझ में नहीं आती। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनको जिन लोगों की व्यवसायत्मिका या फोकस्ड माइंड नहीं रहता वो लोग लाइफ में कैसे काम करते हैं इसके लिए दो श्लोक बताए थे, जिसमें हमने पढ़ा था याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपाश्रितः वेदवादरताः पार्थ नान्यस्दस्तीति वादिनः, और भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पृहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हरदम उनके काम का कोई कर्म फल चाहिए, कि जैसे मैंने किसी की मदद की तो मुझे क्या पैसा मिलेगा, क्या मुझे कोई पोजीशन मिलेगी, क्या मान लो मैंने भगवत गीता का कोर्स किया तो मुझे क्या इससे सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या इस सर्टिफिकेट से मुझे कहीं पे जॉब मिलेगा क्या। अगर यही हर एक चीज के लिए हम रिजल्ट देखते हैं तो फिर हमारे काम करने की जो बुद्धि रहती है वो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, बहुत जगह पर जाती है, और ऐसे लोग साधारणतया कभी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाते। तो एंड में जिस श्लोक पे हमने एंड किया था, जिसमें हमने बोला था त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम ये जो वेद में दिए हुए ये जो वेद हैं ये त्रैगुण्य सत्व रजस और तमस इन तीनों से डील करते हैं। तो तुमको यदि मेरे पास आना है तो तुमको इन तीनों गुणों को छोड़ करके मेरे पास आना पड़ेगा। और लास्ट टाइम जिस एग्जाम्पल से हम लोगों ने एंड किया था कि अ, भागवत में एक उन्होंने कथा दी गई है जिसमें वो बोलते हैं कि यदि कोई जंगल में रहता है तो उसको सात्विक जगह बोली जाती है रहने के लिए, यदि कोई शहर में रहता है तो वो राजसिक जगह में रहता है, और यदि कोई मान लीजिए कोई कैसीनो में रहता है या कोई स्लॉटर हाउस में रहता है तो उसको तामसिक जगह पर रहने वाला व्यक्ति बोला जाता है। और जो व्यक्ति कृष्ण में रहता है वो तीनों गुण से, त्रैगुण्यों से ऊपर रहता है। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी हर एक एक्टिविटी में जब ईश्वर प्राधान्य रहता है तब हम तीनों गुणों से उठ करके ईश्वर में सदैव रहने लगते हैं। और ये श्लोक पे हमने खत्म किया था। और आज जो हम श्लोक शुरू कर रहे हैं ये बताने के बाद अगेन आप हर एक भगवत गीता के इसमें देखेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कोई ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जो उस समय पर रेलेवेंट थे। मतलब तो अब जो नेक्स्ट श्लोक है एंड में जब वो बोलते हैं अर्जुन को कि तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो,
तो इसको और बेटर एक्सप्लेन करने के लिए जिस श्लोक से हम आज शुरू करने वाले हैं, ये 46th श्लोक है। सब लोगों के पास, जिनके पास भगवत गीता है, वो आप प्लीज अपने पास वो गीता रख लें। हम ये वाला चैप्टर खत्म होने के बाद हो सकता है एक चैंटिंग का भी एक सेशन करेंगे, तो उसमें एक बार आपने सुना होगा तो कंफर्टेबल रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हम श्लोक नंबर 46, चैप्टर नंबर 2। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो मैं इसका थोड़ा सा संधि विच्छेद करके बताता हूं और फिर इसका सरल हिंदी में मतलब क्या है। यावान अर्थ उदपाने। उदपाने मतलब एक छोटा सा जल का, जल को रखने वाला एक छोटा सा पॉन्ड या एक छोटा वेसल जिसमें आप जल रखते हैं। सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो उस समय ज्यादातर जो जिंदगी होती थी वो गांवों में जिंदगी होती थी, और हर एक गांव साधारणतया एक नदी के किनारे बसा रहता था। आप कोई भी गांव में देखते हैं तो नदी से लोग जो रहते हैं वो नहाने का पानी और बाकी का सब जो चीजों का पानी रहता है वो नदी से लेते हैं। और साधारणतया जो पीने का पानी रहता है वो किसी एक कुएं से जाकर के लिया जाता है। आप गांव में अभी भी जाकर के देखें तो वो एक कुआं जो रहता है वो एक कॉमन मीटिंग प्लेस भी होता है। साधारणतया जो गांव की स्त्रियां रहती हैं वो अपनी दिन भर के लिए जितना पानी चाहिए उतना वो अपने सर के ऊपर मटका रख करके वो पानी भरती हैं, और फिर वो मटका लेकर के घर में वो पानी खाने पीने के लिए जो कुछ लगता है वो लेकर के जाती हैं। तो ये एक बहुत ही फेमिलियर एग्जाम्पल है जो शायद अर्जुन ने बहुत इजीली देखा होगा, जो उसको समझ में आता होगा। तो इस एग्जाम्पल को लेकर के भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं यावान अर्थ उदपाने। वो बोलते हैं तुम जरा सोचो कि एक ग्राम में, एक यदि गांव में यदि एक जलकूप है और वहां पे सब जन वहां पे अपना काम करने के लिए जाते हैं और पानी लेकर के आते हैं, और किसी समय यदि ऐसा हो जाए कि उस गांव में मान लीजिए फ्लड आ जाता है, और सब फ्लड को क्या बोलते हैं इसमें, अ, बाढ़ बाढ़ आ जाती है। यदि बाढ़ आ जाती है और नदी का पानी पूरी जगह पर आ जाता है, पूरे गांव को कवर हो जाता है, तो अब वो जलकूप का जो पानी था और जो नदी का पानी है वो तो अब एक हो गया है ना। तो क्या अब भी घर के खाने पीने के सामान को लेने के लिए क्या कोई उस जलकूप तक जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो जलकूप का पानी और नदी का पानी बाढ़ आने के कारण एक हो गया है। तो जो कुछ पानी मिल रहा है वो जो बाढ़ का पानी है वही जलकूप का पानी है। तो इसी अर्थ में वो बोलते हैं, पहली लाइन में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है यावान अर्थ उदपाने। उस छोटे से पानी के कूप का क्या अर्थ रह जाता है अगर सब जगह पानी हो। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, कि अगर पूरी जगह पानी फैला हो तो एक छोटे से कुएं की क्या महत्ता रह जाती है, क्या महत्व रह जाता है। कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि पानी जब सब जगह फैल गया है तो वो जहां से भी पानी लेंगे वो जलकूप का ही पानी है, और वो नदी का पानी जलकूप का पानी दोनों एक हो चुका है। तो इसी एग्जाम्पल से नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो बोलते हैं कि जो एक व्यक्ति है जो अभी ज्ञान का अर्जन कर रहा है उसको वेदों की बहुत जरूरत रहती है। जैसे हम जब कोई रास्ते में ट्रैवल करते हैं
तो आजकल वो जीपीएस सिस्टम में अपने को गूगल मैप से वो रास्ता दिखा देता है कि यहाँ से जाना है, ऐसे जाना है। क्या हम उस डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचने के बाद क्या हम उस मैप को यूज करते हैं क्या? नहीं यूज करते। उस मैप की यूज तब तक ही रहता है जब हम अपनी जगह तक पहुंचे नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वेद उन्हीं लोगों के लिए यूजफुल है जो लोग अब तक उस कर्म योग की फाइनल बुद्धि या आत्म तत्व को जिन्होंने अब तक पहचाना नहीं है, उनको सहायता देने के लिए वेद बिल्कुल काम के हैं। पर जो एक ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण जो वेद वेद और ब्रह्म की जो ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा है, ब्रह्मन पाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो जब एक बार पूर्ण अपने ज्ञान में स्थित हो जाता है, तो तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, तब वेदों का कोई भी उस ब्राह्मण के लिए कोई मतलब नहीं रहता। जिस तरीके से एक जलकूप का कोई मतलब, जब पूरे शहर में एक बाढ़ आ गई है तो एक छोटे से जलकूप का कोई मतलब नहीं रहता। तो अ, जब हम अनंत को पा लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि जो अनंत नहीं था वो खो गया है। जो जब अनंत को पाते हैं तो जो वो छोटी चीज है वो उस चीज में मिल गई है। तो वही एक कहना चाहते हैं कि एक बार यदि तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, जब आपका ज्ञान पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, तो वेदों की, दूसरे स्क्रिप्चर्स की, किसी का कुछ बताया हुआ, किसी ने कुछ सुनाया हुआ, इन सब चीजों की उस व्यक्ति को कोई भी जरूरत नहीं होती। तो अब इसके बाद का ये श्लोक मेरे ख्याल से सब लोगों ने, अ, महाभारत ने इस श्लोक को इतना फेमस कर दिया है कि ये सब लोगों को ये श्लोक पता होगा। और सबसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिस कोटेड, मिस अंडरस्टूड श्लोक ये है। तो मैं बोलूंगा, और मुझे पता है कि आप सब लोगों को ये श्लोक का अर्थ, मतलब ये हर श्लोक बिल्कुल सुना ही होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो ये वाला जो श्लोक है ये महाभारत के जो टाइटल सॉन्ग है उसमें कई बार आता था। और भगवत गीता में भी, जब भी आप कोई भी भगवत गीता का कृष्ण भगवान का सीरियल या महाभारत का सीरियल देखें, तो ये वाला श्लोक बहुत बार रिपीट किया जाता है। और बहुत ज्यादा, ज्यादा से ज्यादातर लोग इस श्लोक को इसके लिटरल मीनिंग में लेते हैं और इसका कुछ अलग ही अर्थ निकालते हैं। तो इसका संधि विच्छेद कुछ ऐसे है: कर्मणि एव अधिकारते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। तो बोलते कर्मणि एव अधिकारते। तो कोई भी कार्य में जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं, तो पहली बात तो ये किस कार्य की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे कार्य जो हम देखते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य रहते हैं, पर ये इसमें ऐसे कर्म बोल रहे हैं जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं। तो ये कर्मणि व अधिकार अस्ते मतलब कर्तव्य कर्म, जो हमारे लाइफ में हमारे कर्तव्य की तरह आते हैं। निषेध कर्म जो नहीं करने चाहिए, मतलब अगर आप बोले कर्मणि व अधिकार अस्ते, तो मान लीजिए मैं बोलूं कि मैं चोरी कर रहा हूं, तो चोरी करना भी सही है क्या? नहीं। तो जो सही कर्म है, जो आपके लाइफ के स्टेज के हिसाब से जो सही कर्म है, ये चीजें उस कर्म के बारे में बात कर रहे हैं।
तो कर्म करने में तुम्हारा स्वतंत्रता पूरी है, ऐसे वो बोलते हैं। कर्मणि वा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। पर उस कर्म के फल में क्या क्या होने वाला है, इसके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो अब ये यदि आप साधारणतया देखें तो ये बहुत ही नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट लगता है। मतलब इसका कोई सेंस नहीं लगता। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ से बॉम्बे जाने का प्लान करूं, तो जाने का प्लानिंग मेरा कर्म है, और कर्म फल क्या होगा कि मैं बॉम्बे पहुंचूं, ये मेरा कर्म फल है। पर इस श्लोक के हिसाब से तो बोलते हैं कर्मण्येवा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि तुमको बॉम्बे जाने का ये जो डेस्टिनेशन का जो थॉट है, ये इसके ऊपर तुमको विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो पूरी अ, भगवत गीता लिखी गई है, ये एक पोएट्री के हिसाब में लिखी गई गई है। और पोइट्री में आप बहुत बार देखते हैं, जैसे अगर मैं इंग्लिश में एक सेइंग रहता है, एप्पल ऑफ माय आई। एप्पल ऑफ माय आई मतलब ये, अगर मुझे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है तो हम ऐसे बोलते हैं दैट एप्पल ऑफ माय, या ऐसे भी बोलते हैं ये तो मेरे आंखों का तारा है। या कई बार आप हिंदी गानों में सुनते होंगे कि हीरोइन की आंखों को वो चांद से कंपेयर करते हैं। या बहुत सारे ऐसे कंपैरिजंस होते हैं। इंग्लिश में कई बार ऐसे बोलते हैं कि माई होम इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम योर होम, मतलब मेरे घर से तुम्हारा घर एक पत्थर फेंकूं इतनी दूरी पर है। तो एक्चुअली क्या इसका अर्थ यही है क्या कि मैं एक पत्थर फेंकूं तो जितनी दूर पत्थर जाएगा उतने दूर तुम्हारा घर है? कहने का आशय ये है कि मेरा और तुम्हारा घर बहुत पास में है। और एप्पल ऑफ माई आई अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे आंखों का सेब, ये कहने का मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। सिमिलरली जब वो बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तो जब हम कोई कर्म फल की बात करते हैं तो कोई भी एक्शन का फल कब आता है? किसी फ्यूचर टाइम में। मैं यदि आज पढ़ रहा हूं और मान लीजिए मैं एग्जाम देने वाला हूं, तो एग्जाम का रिजल्ट आने वाले समय में आएगा, बराबर। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करना हमारे हाथ में रहता है, पर कर्म का जो फल है वो हमारे हाथ में नहीं है। और क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, उस चीज के बारे में कंटिन्यूअसली सोचने से जो हम कर्म अभी कर रहे हैं वो हम सही से नहीं कर पाएंगे। जैसे टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप एक बैडमिंटन का मैच, दो चैंपियंस बैडमिंटन का मैच खेलने जा रहे हैं, और पहला व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति के बारे में ये सोचने लगे कि ये वर्ल्ड नंबर वन है और मैं तो इससे हार ही जाऊंगा, मतलब वो ऑलरेडी उस रिजल्ट के बारे में सोचने लगा है जब तक कि उसने ये कर्म किया करना शुरू भी नहीं किया है। और क्योंकि उसने कर्म करना आधा अधूरा ही किया है और आधा उसका दिमाग कर्म फल के ऊपर है, इसीलिए उसका कर्म सही से होगा ही नहीं। तो जब हम ये बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इसका मतलब है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका जो भी फल आएगा वो फल इज गोइंग टू बी इन द फ्यूचर, एंड वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट। और जब हमारा कंट्रोल नहीं है उस रिजल्ट के ऊपर, तो अभी से उस चीज के बारे में सोचने का कोई औचित्य नहीं बनता। ये कहने का मतलब है। तो कोई भी काम में
दो स्टेजेस रहते हैं। आप कोई भी जब काम करते हैं, एक स्टेज, पहली स्टेज में देर इज अ प्लानिंग स्टेज एंड देन देर इज अ एग्जीक्यूशन स्टेज। तो यदि हम किसी काम करने के पहले हमारे डेस्टिनेशन के बारे में या हमारे फाइनल गोल के बारे में नहीं सोचते, तो वो कभी काम होगा ही नहीं। और कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भारत अ, आगे बढ़ नहीं पाया है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हम काम तो करते हैं, पर रिजल्ट के बारे में, क्या रिजल्ट होना है, कैसे होना है, ये हम सोचते नहीं है। तो ये गलत गलत बात है। प्लानिंग के टाइम में हम लोगों को ऑब्वियसली सोचना चाहिए कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चन पेपर हो सकता है, पहले के क्वेश्चन पेपर्स क्या हैं। ये प्लानिंग जरूरी है। बट वंस जब आप एग्जीक्यूशन में आ जाते हैं, मतलब मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में जाकर के अपना एग्जाम आंसर करना शुरू करते हैं, और उस समय यदि आपके दिमाग में यही आते रहता है कि मैं यदि फर्स्ट आऊंगा तो मुझे यहाँ पे जॉब मिलेगा, मैं यदि सेकंड आऊंगा, या मान लीजिए मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं क्या करूंगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द एग्जाम। वॉट ये श्लोक बताने की कोशिश कर रहा है कि जब हम कोई भी चीज कर रहे हैं, वी हैव टू बी सिंगल पॉइंटेडली डूइंग दैट थिंग। एक्चुअली ये पहले श्लोक के बारे में ही, व्यवसायत्मिका बुद्धि। हम जो कर्म योग करते हैं, वो उनकी बुद्धि हरदम फोकस्ड रहती है। दे आर वर्किंग फॉर अ हायर आइडियल। और क्योंकि हायर आइडियल के लिए फोकस काम कर रहे हैं, इसीलिए दे आर एबल टू डू बेटर वर्क। तो नेक्स्ट इसमें बोलते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भूहु माते संगोस्त्व कर्मणि। मतलब वो बोलते हैं कि हरदम जब तुम काम करते हो, माँ कर्म फल हेतुर्भू, तुम सिर्फ उस काम के रिजल्ट के लिए ही काम करना मत किया करो। जैसे मैं अगर कहीं पे जॉब करने जाता हूँ, और जो एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे मे बी 25,000 रुपये सैलरी मिलती है, और मेरा टोटल अटेंशन उस सैलरी के ऊपर है कि मुझे कब सैलरी मिलेगी, यही मेरा एक ध्येय है। चाहे मैं अच्छी तरीके से काम करूं, चाहे मैं अच्छी तरीके से काम ना करूं, मुझे जो काम दिया गया है वो मैं पूरा निभाऊं ना निभाऊं। तो ये बहुत एक लोअर लेवल के काम करने की एटीट्यूड है, कि मुझे यदि कर्म फल मिलेगा तो ही मैं काम करूंगा, और यदि मुझे कर्म फल नहीं मिलने वाला है तो मैं काम नहीं करूंगा। और एंड में वो बोलते हैं, माते संगोस्त्व कर्मणि। मतलब अगर तुम कर्म फल के बारे में नहीं सोच रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकर्म करो। मतलब मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मुझे कर्म फल के बारे में कुछ सोचना नहीं है, तो आई विल नॉट वर्क एट ऑल। मैं तो बोलते हैं अकर्म से, तुम लेजीनेस से बिल्कुल तुमको दूर रहना चाहिए। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कोई भी जब तुम काम करते हो, तो तुम्हारा जो जो चीज कंट्रोल में है वो काम करना तुम्हारे कंट्रोल में है। जो कर्म फल आने वाला है, दैट इज गवर्न्ड बाय मेनी अदर थिंग्स। जैसे मैंने मान लीजिए किसी को एक गोली से मारा, शूट किया, शूट करने का काम मेरा था, बट वो गोली उसको लगेगी या नहीं लगेगी, वो आदमी वहां पे रहेगा नहीं रहेगा, दिस इज नॉट टोटली अंडर नॉट नॉट अंडर माय कंट्रोल। तो काम करते वक्त हमको सिर्फ उस काम में ही लक्ष्य डालना चाहिए, और ये काम कर्तव्य कर्म होना चाहिए। जो कर्म हमको, निषेध कर्म जो हमको नहीं करने चाहिए, ये चीज उसके लिए अप्लाई नहीं होती है। तो वो बोलते हैं कि आपको सिर्फ रिजल्ट
सिर्फ रिजल्ट ऑफ द वर्क शुड नॉट बी द ओनली थिंग। सिर्फ काम कार्य का फल क्या हो रहा है यही तुमको कार्य करने के लिए प्रेरणा यदि दे रहा है तो ये बहुत छोटी प्रेरणा है जिसके लिए तुम ये सब काम कर रहे हो। तुम एक बंधुए मजदूर की तरह काम कर रहे हो। तो इसके बाद वो जो नेक्स्ट श्लोक आता है वो बोलते हैं कि काम कैसे करना चाहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ फल माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। तो ऑब्वियसली अर्जुन के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ठीक है ये तो मैं समझ गया, अब आप मुझे ये बताओ कि मुझे काम करना कैसे चाहिए। तो नेक्स्ट श्लोक डील्स विद दिस। तो हम श्लोक नंबर 48 के ऊपर आए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि अभी कर्म योग का अलग अलग डेफिनेशन मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स इस श्लोक से उन्होंने बताने शुरू किए हैं। और इस कर्म योग को बहुत डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर जो कर्म योग का ही चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर 2 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो भी भगवान कृष्ण ने पूरे 18 अध्याय में बोला है उन सब चीजों का छोटा छोटा अंश इस चैप्टर नंबर 2 में आया हुआ है। तो बहुत डिटेल में वो नहीं गए हैं पर हर एक चीज को ऊपर से टच करते हुए जो जो बोलना है वो सब चीजों को संक्षिप्त रूप में उन्होंने यहाँ पे बोला है। तो अब कर्तव्य कर्म करने कैसे चाहिए इसके ऊपर योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ योग में स्थित होकर कुरु कर्माणि काम करो संगम त्यक्त्वा संगम मतलब अटैचमेंट किसी के साथ अटैचमेंट संगम त्यक्त्वा मीन्स उसको त्याग करना संगम त्यक्त्वा धनंजय धनंजय मतलब अर्जुन सिद्धि सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्धि मतलब अगर लाभ और अलाभ बेसिकली पेयर ऑफ ऑपोजिट्स सर्दी गर्मी लाभ अलाभ शांति अशांति सम सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये एक पहली डेफिनेशन है कि योगस्थ कुरु कर्माणि। तो वो बोलते हैं कि जब तुम काम कर रहे हो तो योग में स्थित होकर के काम करो। तो व्हाट इज योग योग में स्थित होकर के काम करो। तो वेनेवर हम अपनी लाइफ में कोई काम कर रहे हैं विच हैज गॉट अ हायर आइडियल। जैसे हम अपने मिशन में जब हम डोनेशन मांगते हैं तो या आप कोई अच्छे काम के लिए मान लीजिए ट्री प्लांटेशन के लिए अपने अर्थ को हरा भरा करना है उसके लिए किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो इट इज ऑलवेज अ हायर आइडियल। पर अगर कल को मैं बोलूं कि मुझे मेरा घर बांधना है और आप डोनेट कीजिए तो दिस इज नॉट द वे मतलब ये आइडियल फिर से बहुत छोटा हो गया है। तो योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। तुम किसी हायर आइडियल के लिए हायर आइडियल एंड हाईएस्ट आइडियल इज द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो हम जब कोई भी काम कर रहे हैं तो वो काम ईश्वर के लिए कर रहे हैं ऐसा समझ करके तुम काम करो। और अगर हम मान लीजिए ईश्वर के लिए जो इसका पहले का श्लोक है माँ माँ फलेषु कदाचन जैसे मान लीजिए मैंने जो अभी आपको डोनेशन का एग्जाम्पल दिया तो डोनेशन मान लीजिए मैं कलेक्ट करता हूं तो इसका कर्म फल क्या होगा बहुत सारा डोनेशन कलेक्ट करना बराबर। तो ये डोनेशन मेरे पास तो आ नहीं रहा है डोनेशन तो जा रहा है मिशन के पास। तो कर्म फल एनी विच वेज मेरे पास मैं जो काम कर रहा हूं इट इज नॉट फॉर माय पर्सनल बेनिफिट इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लार्जर कम्युनिटी ऑफ द लार्जर वर्ल्ड। तो जब भी हमारा थॉट प्रोसेस में हम जो रहते हैं वो एंड में रहते हैं और बाकी के लोग प्राधान्य में रहते हैं देन इट इज अ
हायर आइडियल फॉर विच वी आर वर्किंग, हम हमसे कोई एक बड़ी चीज के लिए काम कर रहे हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संगम मतलब अटैचमेंट। तो अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट मतलब आए, मैं और मुझे चाहिए, ये दो चीजें अटैचमेंट मतलब मैं प्लस मुझे चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, और ये थॉट इज ओके कि मुझे बड़ी गाड़ी खरीदनी है, पर यदि मुझे वो बड़ी गाड़ी नहीं मिलती तो मैं यदि नाखुश हो जाता हूं, इट मीन्स दैट आई एम नॉट कंप्लीट इन माई सेल्फ, मैं अपने में परिपूर्ण नहीं हूं, और मेरी ये अपूर्णता ये गाड़ी मिलने से पूरी होने वाली है। या मुझे मान लीजिए खाने में अगर आज रसगुल्ला नहीं मिला, तो खाने के बाद मुझे, अगर खाना खाने के बाद मुझे मीठा खाने का बहुत आदत है, और अगर आज के खाने में मुझे खाने के बाद रसगुल्ला या आइसक्रीम नहीं मिली, तो मुझे पूरा खाना यूजलेस लगता है और मैं खाने के बाद बहुत ही दुखी रहता हूँ। मीन्स यू आर अटैच्ड, हम कंप्लीट नहीं है, और वो कंप्लीटनेस हम आइसक्रीम में, गाड़ी में, बाहर की चीजों में हम देखते जा रहे हैं। मतलब हमारा जो फोकस है, इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम द आइडियल टू व्हाट वी वांट। तो योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, तुम काम तो करो, जितना जितना तुमको, जितना परिश्रम कर सकते हो, जितने एफर्ट डाल सकते हो, वो पूरा तुम काम करो। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जरूरी नहीं है कि आपने यदि काम किया है तो वो सफल ही हो, कोई जरूरी नहीं है। मैंने बहुत अच्छी तरह एग्जाम की प्रिपरेशन की, बट फॉर वॉट एवर रीजन मे बी वो एग्जाम कैंसिल ही हो गया, या मैं एग्जाम में पहुंच नहीं पाया और मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, तो आई आई कुड नॉट क्लियर द एग्जाम। तो कर्म का जब फल आता है, तो वो कभी अच्छा हो सकता है, कभी खराब हो सकता है। मीन्स व्हाट यू हैड एक्सपेक्टेड दैट यू डोंट गेट, या जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो यदि आपको मिल गया, तो अगर जो एक्सपेक्ट किया था वो मिल गया तो वो सिद्धि हो गई, और जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिला तो असिद्धि हो गई। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये कब हो पाएगा? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, कि चाहे तुम कोई चीज में जीतो या तुम हारो, तो तुम बिल्कुल समत्वम रहो, और इसी को योग बोलते हैं, ऐसे ये बोलते हैं। तो इसके कुछ पहले श्लोक में, और दो चार पहले के श्लोक में उन्होंने बोला था कि जब भी हमको कोई हमारा ये कर्तव्य कर्म आता है, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया जो बहुत सीरियस था, और मुझे उसकी इमरजेंसी सर्जरी रात को 2 बजे करनी पड़ी। मैंने वो सर्जरी की, बट इवन आफ्टर दैट सर्जरी द पेशेंट डाइज। ओके, आई हैड पुट इन माई फुल एफर्ट, मेरी तरफ से मैं जितना भी एफर्ट कर सकता था मैंने उसको एफर्ट किया, एंड देन टू वो पेशेंट की जान नहीं बच पाई। बट इस पूरे चीज में योगस्थः क्या है? रात को 2 बजे अगर मुझे कॉल आता है, और मैं यदि सोचता हूं कि रात के 2 बजे मुझे कौन अपनी नींद खराब करके पेशेंट को देखने जाएगा, मेरा शरीर को अभी रेस्ट की जरूरत है, तो अगेन आई एम वर्किंग फॉर अ स्मॉलर आइडल। मेरे शरीर की जो पीस है, मेरे शरीर की जो शांति है, वो मुझे ज्यादा प्रिय है एज कंपेयर टू द वेल बींग ऑफ द पेशेंट। तो दिस इज नॉट योगस्थ, दिस इज स्वयं स्थः, मैं अपने अपने शरीर में स्थित होकर के काम करना चाहता हूं। तो योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अगर मैं रात को
पेशेंट को इसीलिए ना देखने के लिए जाऊं क्योंकि मुझे नींद से अटैचमेंट है, तो दिस इज नॉट द राइट वे टू वर्क। रात को इमरजेंसी पेशेंट है तो अगर वो आपके फादर होते, अगर वो आपके मदर होते, अगर आपके वो भाई बहन होते, तो आपके पास ये कोई भी विचार नहीं आते। चाहे वो रात को 1 बजे हो, चाहे वो 2 बजे हो, चाहे वो 3 बजे हो। तो अगर हमारे मन में ये आए कि आज ईश्वर के रूप में एक मरीज आया हुआ है जिसको आज मुझे जाकर के ट्रीट करना है, एंड मेरा काम है ट्रीट करना उससे वो, और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट करना, उससे वो ठीक होगा नहीं होगा ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ काम करना है, जो इसके पहले श्लोक में दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं ट्रीटमेंट करने के बाद वो ठीक होगा अथवा वो ठीक नहीं होगा, दिस इज नॉट इन माई हैंड्स। और काम करने के पहले यदि मैं रिजल्ट के बारे में ही सोचने लगता हूँ कि ये पेशेंट की ऑलरेडी परिस्थिति बहुत खराब है, इसको मैं ट्रीट करूंगा तो शायद ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, तो my efforts what I am putting for the patient are lesser than what it is required। तो हम जब काम करते हैं उसके बाद जो भी रिजल्ट आए, इफ द पेशेंट बिकम्स ओके एंड गोज होम, इट इज ऑल हिज ग्रेस। उसके कारण ये सब चीजें हो पाई, मैं रात को उठ पाया, मैं किसी के साथ वहां पे जा पाया, मैं सही तरीके से ऑपरेट कर पाया, और बाय हिज ग्रेस पेशेंट वाज सेव। तो जो कर्म फल है, दैट टू वी ऑफर इट टू हिम, कि मैंने तो तुम्हारे लिए ऑपरेट किया था और ठीक हो गया, तो इट इज, ये सब तुम्हारी मतलब इट इज योर फेम, इट इज योर ग्रेस जिसके कारण ये सब हुआ। मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र था, मैं नहीं होता तो कोई और होता। सिमिलरली, अगर इसमें आपको असिद्धि प्राप्त होती है तो भी यू ट्राइड योर बेस्ट एंड दैट इज ऑल व्हाट यू कुड हैव डन। तो जब हम ऐसे काम करते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समः भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो दिस इज वन ऑफ द फैसेट्स ऑफ कर्मयोग, कि जब हम कर्मयोग करते हैं तो पता कैसे चलेगा कि हम कर्म योग की बुद्धि से कर रहे हैं। तो पहले तो आर यू वर्किंग फॉर अ हायर आइडियल। अगर जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट में अगर मान लीजिए ये पेशेंट ठीक होकर के चला जाता है, तो क्या मैं पूरा क्रेडिट मेरे ऊपर ले लेता हूं क्या? इस पूरे काम करने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे और मैं एक पार्ट था उसका। तो इफ आई एम टेकिंग द होल क्रेडिट टू माई सेल्फ, देन अगेन यू आर नॉट वर्किंग फॉर अ हायर आइडियल, यू आर अगेन वर्किंग फॉर योर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, फॉर योर ईगो, कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मैंने ऐसे किया, तो अगेन दिस इज नॉट कर्मयोग। तो जब हम हर एक चीज, कर्म योग का संस्कृत में एक बहुत अच्छा मतलब उदाहरण दिया हुआ है जिसमें वो बोलते हैं, कर्म योग का यदि डेफिनेशन किया जाए तो उसको बोलते हैं ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि। जो भी कर रहे हो वो ईश्वर को अर्पण करके करो, और जो भी उसका फल आता है, क्योंकि फलदाता तो ईश्वर है, दैट इज प्रसाद बुद्धि। चाहे वो फल अच्छा हो, चाहे वो खराब हो, प्रसाद में जरूरी नहीं है कि आपको हरदम मिठाई ही मिले, किसी दिन करेले की सब्जी भी मिल सकती है। तो अगर मिठाई मिले तो भी इट इज हिज ग्रेस, अगर करेले की सब्जी मिली तो भी इट इज हिज ग्रेस। वॉट एवर इज द प्रसाद, वॉट एवर इज द रिजल्ट ऑफ योर वर्क, एक्सेप्ट इट विद ग्रेस, एंड एक्सेप्ट इट कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम इतना तो ईश्वर को आइडल रख करके कर पाए। तो अ, इसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जब गंगा जी फ्लो होती हैं हिमालय से, तो बहुत सारे बीच में अड़चने आती होंगी। गंगा जब नीचे आती होगी तो बीच में कोई पहाड़ पहाड़ आता होगा, वो पहाड़ को एनसर्कल करके दूसरी जगह से आ जाती है। फिर वहां पे बीच में कोई दूसरी
कोई दूसरा मान लीजिए पेड़ गिर गया तो पेड़ के ऊपर चढ़ करके आ जाती है, पर उसकी डेस्टिनेशन फाइनल है कि उसको जा करके फाइनली बे ऑफ बंगाल में मिलना है। तो हम जब भी हायर आइडियल से काम करते हैं, वी आर गोइंग टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ। और जब ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमको योगस्थ, वी आर ऑलवेज वर्किंग फॉर हिम, एंड इफ वी आर वर्किंग फॉर हिम ही इज ऑलवेज विथ अस, ये विचार करके हमको काम करते रहना चाहिए। और रास्ते में जो भी अड़चने आए, सिद्धि आए, असिद्धि आए, हो सकता है कि हम किसी चीज में सफल हो जाएं तो भी इट इज हिज ग्रेस, अगर किसी चीज में असफल हो जाएं तो प्रोबेबली ही वांट्स कि हम को और ज्यादा इस चीज में एफर्ट डालना चाहिए। तो सब ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद जो भी कुछ है वो तुम्हारी ग्रेस है। और जो भी कुछ मिल रहा है वो तुम्हारे कारण मिल रहा है। वो जो गाना आता है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर। तो अब इससे नेक्स्ट श्लोक में, ये भी बहुत अच्छा अच्छा श्लोक है, जो अब वो बोलते हैं कि जो लोग सिर्फ कर्म फल के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में ये दो चीजें तो उन्होंने बोली कि कैसे काम करना चाहिए, कर्म योग में बुद्धि कैसी होनी चाहिए। पर कुछ लोग जो सिर्फ कर्म फल के लिए ही काम करते हैं, वो लोग कैसे काम करते हैं। तो आप हर एक इसमें देखेंगे लॉर्ड कृष्णा है, एक दो श्लोकों के बाद उन्होंने कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके बताया है कि ये ऐसे, दिस इज द राइट थिंग। एंड नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ पीपल विथ वेरी लो इंटेलिजेंस, जिनको कोई ज्ञान नहीं रहता, वो कैसे काम करते हैं, वो बताया है। तो श्लोक नंबर 49, दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। तो दूरेण ह्यवरम कर्म, दूरेण मतलब जो बहुत दूर, जो लोग सिर्फ कर्म फल के लिए काम करते हैं, अर्जुन, वो लोग इतने इतने कम कम रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं कि तुम इस प्रकार के व्यक्ति मत बनो कि जो सिर्फ कर्म फल के लिए काम कर रहा है। तो वो ऐसे बोलते हैं कि अ, तुम यदि काम कर रहे हो और हरदम तुम्हारे मन में कर्म फल की ही इच्छा है, तो ये बहुत एक छोटा तरीका है काम करने का। जैसे एक लेबरर दिन भर के लिए काम करता है, उसको सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे उसको 300 रुपए मिलने की एक चाहत रहती है कि कैसे तो भी सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का समय मुझे बिताना है और मुझे वो 300 रुपए लेकर के जाने हैं। उस काम को वो हार्डली कभी एंजॉय करता है, ही इज ओनली वर्किंग फॉर दोज 300 रुपीज। सिमिलरली हम अगर सिर्फ कर्म फल के लिए काम कर रहे हैं तो वो बोलते हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। कृपण मतलब एक कंजूस व्यक्ति। तो अगर मान लीजिए एक कंजूस व्यक्ति किसी एक दुकान में जाता है और उसके पॉकेट में एक 20 या 100 रुपए का नया नोट है, और वहां से मान लीजिए उसको दो पानी की बोतल खरीदनी है, और वो पानी की बोतल मान लीजिए 100 रुपए की आ रही है, तो वो शायद वो 100 रुपए का नोट जो है वो अपने पॉकेट में ही रखे रहेगा कि ये नया नोट है, मैं तो अभी पानी नहीं पीता हूँ, घर जा करके फ्री में पानी पी लूंगा, यहाँ पे पानी पीने की से कोई मतलब नहीं है। तो वो पानी पीने की जो उसको एक्सपीरियंस, जो मजा हो सकता था, वो उसने सिर्फ वो 20 रुपए के लिए कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। मतलब 20 रुपए के लिए उसने अपने प्यास को टोटली साइड में रख करके जो वो एक लार्जर एक्सपीरियंस, जो एक ज्यादा खुशी ले सकता था, उसको उसने सिर्फ 20 रुपए के लिए छोड़ दिया है,
सिमिलरली वो बोलते हैं दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। जो लोग ऐसे काम करते हैं कि जो सिर्फ लाइक्स और डिसलाइक्स के में बंधे हुए हैं, मतलब जैसे वो 20 रुपए हैं, उसी तरह ये हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, या जो हमारा छोटा सा कर्म फल है वो 20 रुपए के नोट की तरह है, जो मुझे अपने पास बचा करके रखना है। मुझे वो छोटे आइडियल से बड़े आइडियल तक जाने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये छोटे मैं और मेरा में मुझे इतनी खुशी मिलती है कि हम और हमारा में मुझे सोचने की मतलब आदत ही नहीं है। मुझे जो कुछ मिलना चाहिए उससे मेरा फायदा होना चाहिए, मेरे फैमिली का फायदा होना चाहिए, और किसी का कुछ फायदा हो या ना हो, जग का फायदा हो विनाश हो, मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं, मुझे सिर्फ मेरे फायदे की देखना है। तो इस प्रकार का जो काम रहता है जिसमें यू आर वर्किंग ओनली फॉर द रिजल्ट ऑफ दैट वर्क, इट इज अ वेरी लो लेवल ऑफ वर्क, यू विल नेवर एंजॉय दिस टाइप ऑफ वर्क। हरदम इस प्रकार के काम के बाद तुमको थकावट महसूस होगी, तुमको टेंशन महसूस होगा। तो ये एक कुछ लैंडमार्क्स भी हैं जिससे हम लोग अपनी साधना को भी असेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सुबह ध्यान करने के पहले यदि आपको ऐसे लगता है कि अरे अब सुबह उठ करके आज 5 बजे फिर से ध्यान करना है, तो हमारे या अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, तो आपके मन में ऐसे आता है कहाँ से ये लोग अब आ गए, अब इनके लिए खाना भी बनाना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। तो अगर आपका काम इज नॉट अ जॉय, इट इज जस्ट अ वर्क, तो प्रोबेबली यू हम लोग कर्म योग नहीं, हम लोग सिर्फ हमारे छोटे छोटे आइडल्स लेकर के काम कर रहे हैं। पर इसी इसमें जब आप यदि सुबह ध्यान करने जा रहे हैं और हमारे मन में ऐसे होता है कि अरे आज सुबह मैं ध्यान करूंगा, मैं भी फ्रेश होकर के ईश्वर की पूजा करूंगा, उनको फूल चढ़ाऊंगा, उनको नैवेद्य, उनको भोग चढ़ाऊंगा, या मेरे घर में इतने सारे लोग खाने आ रहे हैं तो मुझे क्या क्या चीजें बनानी चाहिए कि इन सब लोगों को अच्छा लगेगा एंड दे विल फील गुड एज इफ मेरे मतलब अगर आपके एक्चुअली घर वाले आते तो ये आप ये सब करते। पर क्योंकि ये अपने घर वाले नहीं है, ये कोई दूसरा आ रहा है, इसीलिए मेरी चिंता ज्यादा कि मुझे काम करना पड़ेगा। दिन भर तो मैं काम करते ही रहता हूँ, अब ये 20 लोग खाने को भी आ गए हैं। तो वेन एवर वी आर वर्किंग विथ अ स्मॉलर ऑब्जेक्टिव इन लाइफ, उस वर्क को एक लेबर की तरह रहता है, मतलब एक जो कामगार सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है, हम सिर्फ इतने छोटे से कार्य के लिए काम कर रहे हैं। तो हे अर्जुन, तुम ऐसे छोटे वर्कर मत बनो, यू रेज योर आइडल। तुम मेरे को मुझ में अपना आइडल रखो, मेरे लिए काम करो, ये आगे के श्लोकों में आएगा। एंड दैट इज द वे यू विल बी एबल टू प्यूरिफाई योर माइंड। तो कर्म योग का भी फल तो रहता है, पर कर्म योग का जो फल रहता है वो चित्त शुद्धि या मन की शुद्धि रहती है, विच इज नॉट समथिंग मटीरियल जो हमारे सेंसेस ले पाए। तो मुझे कवर तो आज दो तीन चार पांच और करने थे, पर शायद नॉट पॉसिबल, हम लोग ऑलरेडी 1 मिनट पर हैं। ठीक है, तो वी विल फिनिश ये आज का। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।